गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ या बीएसएससी टीचर जो भी एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाता है आपका टेस्ट सीरीज जीके जीएस के लिए। अभी इसका एक पार्ट ऑलरेडी इस टेस्ट का बन चुका है और उसके बाद आज का सेकेंड पार्ट देखेंगे। चलिए बिना देर किए आज क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। जैसे कि जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, माउंट काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। इसको आप सजाना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका माउंट कोरा हो जाएगा 1 नंबर पे, यानी कि 3 नंबर देखना। चलिए 3 में किया है, ए और सी है। उसके बाद देखेंगे लद्दाख श्रेणी 2 नंबर पे, लद्दाख श्रेणी यानी कि 3 और 2, 3 और 2। चलिए आंसर मिल गया यहीं से आपका। फिर 1 नंबर में जास्कर श्रेणी और 4 नंबर में माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट के 4 नंबर में, यानी कि दक्षिण उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है तो माउंट काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, देन माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया? 93 का आंसर नंबर सी। 94 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है ये देखेंगे। नमक कार्यशाला और राज्य की बात करेंगे 94 में। सन्निट्टी, सन्निट्टी, सन्निट्टी कहाँ है? सन्निट्टी आपको कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। धारसना की बात करेंगे गुजरात में है, ये भी सही है। डिडवाना की बात करेंगे, डिडवाना आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि डिडवाना आपको राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। ओके, डिडवाना राजस्थान में है। और डेगाना, डेगाना भी आपका राजस्थान में है। डिडवाना और डेगाना राजस्थान में, धारसना गुजरात में और सन्निट्टा कर्नाटक में आता है। क्लियर यहाँ पे हो गया? 95 में देखेंगे सिंधु नदी, नदी और उद्गम की बात करते हैं, कौन कहाँ पे है? नदी और उसके उद्गम की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की बात करेंगे। सिंधु नदी बोखुरचू की बात है, सिंधु नदी बोखुरचू। ओके, तो आपका एक का डी हो जाएगा, एक का डी, एक का डी। चलिए यहीं से हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। सतलज की बात करेंगे, सतलज की बात करेंगे तक राकस ताल की बात करेंगे, राकस ताल सतलज की बात करेंगे, यानी कि 2 का सी हो गया। झेलम की बात करें, गढ़वाल के पहाड़ी की बात करेंगे, झेलम गढ़वाल, झेलम की बात करेंगे तो बेनीनाग, झेलम बेनीनाग और रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन या कथनों के केंद्रीय बजट 23-24 के बारे में सत्य है, 23-24 के बारे में सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 23-24 के बारे में सत्य यानी कि राजकोषीय घाटा बजट वर्ष में सरकार की ऋण सीमा को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2023-24 में राजकोषीय घाटा का जीडीपी 6.4 अनुमानित है। उपरोक्त में से क्वेश्चन कथन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कि बताते हैं राजकोषीय घाटा 23-24 के बारे में कथन सत्य क्या है? ए दर्शाता है, बी केंद्रीय बजट 25-26 तक राजकोषीय घाटा का जीडीपी 4.5 है, बिल्कुल सही लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। और इस बजट में जीएसडीपी 3.5 राजकोषीय घाटा का अनुमानित है। कितना है? 3.5 23-24 का। 23-24 में 6.4 है, बिल्कुल सही, यानी कि ए भी सही है, ए भी सही है और आपका ए भी सही है। आईएमडी के अनुसार भारत में सामान्य वर्ष कितनी है? आईएमडी के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? सामान्य वर्षा की बात करेंगे तो 88 सेंटीमीटर की बात करेंगे, सामान्य वर्षा 88। दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है? दंडकारण्य पठार किस राज्य में उपस्थित है? उपयुक्त में से सभी, ठीक है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सभी में है। बिहार में पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग शुरू से देखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। बिहार में पायराइट रोहतास में पाया जाता है। आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन, भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। पिरामिड की बात करेंगे, भारत और बिहार की बात करेंगे। नीचे की ओर मध्य में
इसमें होगा नीचे की ओर, मध्य में उभार वाला, नीचे भारी। ठीक है, ये पिरामिड दर्शाएगा। निम्नलिखित में कौन कौन से जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है? कौन कौन जिले? तो पूर्णिया, कटिहार और उड़ीसा, सॉरी सहरसा। पूर्णिया, कटिहार और सहरसा इसके अंतर्गत आता है। सॉरी, पूर्णिया कटिहार नहीं, सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली आता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली जिला कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है। मिट्टी के लक्षण, वर्णन, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है, जैसे कि उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1 में है, जिसमें 13 जिला है। उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान 2 है, जिसमें 8 जिला है। दक्षिण पूर्व जलोढ़ क्षेत्र जोन 3 ए है, और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3 बी है। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे 102 नंबर में शोधकर्ता और भारत में मानसून से संबंधित जलवायु सिद्धांत की बात करेंगे। 102 में 102 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हैली, भूमि और समुद्री। क्या है? हैली, भूमि और समुद्री समीर है। सॉरी, इसका एक का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोन, फ्लोन क्या है? ITC-Z सिद्धांत फ्लोन है। कोटेश्वर, कोटेश्वर की बात करेंगे, तिब्बत के पठार गर्म होना कोटेश्वर हो जाएगा। एमटी इन पश्चिम जेट धारा की भूमिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंद महासागर में ध्रुवीय, हिंद महासागर में ध्रुवीय IOD का सकारात्मक चरण से क्या है? 103 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? भारत में अधिक वर्षा होती है। क्लियर? भारत में अधिक वर्षा होती है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय सकारात्मक चरण से भारत में अधिक वर्षा होगी। इवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया गया? इवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया गया है? 104 का आंसर हो जाएगा पानी। क्लियर? पानी। हरित क्रांति के कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, जिससे बहुत छोटे जोत है, बिल्कुल सही। कृषि ऋण की प्रचुर आपूर्ति, कृषि यंत्रीकरण के निम्न स्तर, उपरोक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, गंगा नदी प्रणाली का निम्नलिखित में कौन सा सहायक नदी सुमिलित है? सुमिलित है। अलकनंदा, पिंडार की बात करेंगे, अलकनंदा और पिंडार की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा कर्णप्रयाग। क्लियर? सुमिलित है, सही सुमिलित है। ओके, सही सुमिलित कौन सा है? तो अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, सही सुमिलित है। 106 का सी आंसर हो जाएगा, अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। क्लियर? सही सुमिलित है, अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। जैसे देव प्रयाग और कुछ प्रयाग जितने हैं, देव प्रयाग की बात करेंगे। देव प्रयाग में कौन कौन होगा? तो भागीरथी, अलकनंदा आएगा। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी आएगा। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा, पिंडार आएगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी आएगा। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, विष्णु आएगा। ओके, 107 नंबर क्वेश्चन में गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमिलित है? 107 का आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। गाजीपुर गोमती में है, गाजीपुर गोमती में है। ओके, सही सुमिलित है। तो यही गलती हो गया भैया। गंगा की सहायक नदी संगम स्थल सभी सुमिलित है, जैसे कि गाजीपुर गोमती में है, गाजीपुर गोमती में है। गंडक नदी, सॉरी गंडक आपको हाजीपुर में आएगा। गंडक, सॉरी हाजीपुर के जगह गाजीपुर होना चाहिए, यहाँ पे हाजीपुर है तो गंडक सही है। गोमती कन्नौज, ठीक है। और घाघर छपरा, यानी सभी के सभी सही सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बिहार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला मानव दूत बैंक, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में
भारत का पहला मानव दूध बैंक स्थित है? 108 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सा भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण हुआ है? 109 का बी आंसर हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी डॉट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का 110 का डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कोड को चुनना है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 11 की बात करेंगे। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र 111 का इसमें होगा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। केंद्रीय बजट 23-24 में शामिल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से है। ओके, कृषि क्षेत्र से है। कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों को हिस्सेदारी सबसे अधिक है? कृषि ऋण में किससे? तो वाणिज्य बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण को छोड़कर वाणिज्य बैंक। अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व को ही अल्पाधिकार के बारे में समझते हैं। केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि वर्धक निधि। चंद्रयान LVM-4 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। 14 जुलाई 2023 को। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजित कुमार मोहंती। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किस बैंक द्वारा किया गया? किस बैंक द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 2, दोनों के दोनों सही होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम किसका है? तो अपना बिहार। भारत के टोक्यो ओलंपिक 2000 भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद हॉकी में पहला ओलंपिक पदक कांस्य पदक जीता। भारत ने कांस्य पदक मैच में किस टीम को हराया था? किस टीम को हराया था? तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी को हराया था। IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। IPCC का मुख्यालय कहाँ पे है? IPCC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार GSDP यानी GSDP प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान कितना है? प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान कितना है? तो इसका हो जाएगा 19.5। हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत वित्त वर्ष 21-22 में कितना हो गया था? तो इसका हो जाएगा 329 किलोवाट हो गया था। 329 किलोवाट। बिहार के बजट वित्तीय वर्ष 23-24 यानी कि 4478.97 करोड़ के राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो ये 0.52% है। कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार को कितने रुपए का जुर्माना लगाया? कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आगे देखेंगे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022
के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी सही है, यानी 5,000 तक प्रति माह प्रति कर्मचारी अनुदान, 2 प्रति यूनिट बिजली प्लांट एवं मशीनरी लागत में 15% की अनुदान की बात करते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल के नई नस्ल सावौर कुंवर की खोज किया गया? सावौर कुंवर कौन सा है? तो ये आपके धान की है। सावौर कुंवर धान की है। राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक सिंचाई योजना के तहत सामूहिक नलकूप लगाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत का अनुदान की बात कर रहे हैं? किसानों को कितने प्रतिशत? तो 80% अनुदान देगा। बिहार राज्य में पहाड़ों पर आग से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा दस्ता तैनात किया गया? बिहार राज्य में पहाड़ों पर आग से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन सा दस्ता को तैनात किया गया है? तो इसमें हो जाएगा अग्नि निगरानी दस्ता। अग्नि निगरानी दस्ता। AICT के लिए किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया था? किसके साथ? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ। बिहार में कितने प्रखंड में दिन भर दूध उपलब्ध कराने के लिए होल डे मिल्क बूथ स्थापित किया जाएगा? होल डे मिल्क, तो इसमें सभी प्रखंडों में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? किस देश ने पुरुष और महिला दोनों जीत गए? तो अपना प्यारा भारत। भारतीय ब्रिटिश पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? भारतीय ब्रिटिश पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीलर मार्क 3 LVM-3 रॉकेट OneWeb इंडिया 2 मिशन को कब उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कितने? तो इसमें हो जाएगा 36 के साथ। 36 के साथ। टाइगर शार्क 40 अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? तो इसकी बात करेंगे। चट्टोग्राम में BNS निरोविक में अभ्यास टाइगर शार्क 40 आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। यह एक संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास है। ये भी सही, यानी कि ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो पुणे में। जनगणना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो जनगणना फॉर्म के केवल 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा। बिल्कुल सही है। यह जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल जनगणना होगी, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए सही है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल एक्सप्रेस में इसका हो जाएगा आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 160 देशों के लिए आधुनिक गुलामी का राष्ट्रीय अनुमान प्रदान करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत में 8 व्यापकता है प्रति 1000 लोगों पर आधुनिक दास्ता में रहने वाले जनसंख्या का अनुमान करता है, यानी कि ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा रहा भारत का सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका रूट क्या है? सवेरी ने नाहा, हगोली, चिखली, रत्नागिरी, अकोला या पावनी सेंडी? सेवरी ने नान्हा, ऑप्शन ए। 2025 में दुनिया के सबसे बड़े आरक्षण सम्मेलन विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 42 का हो जाएगा UAE।
भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोगों को समाप्त करने की घोषणा किया? क्षय रोगों की समाप्त करने की घोषणा किया 25 तक, क्षय रोगों को 25 तक। आगे देखेंगे अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, इसकी रचयिता कौन है? अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तव्रात्य, कीकट, जेठिए या बिहार की चर्चा किया है? तो याद रखना बिहार के लिए कीकट चर्चा किया है और मगध के लिए ऋग्वेद। ओके, सॉरी। पटना में स्थापित डेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था? डेनिस फैक्ट्री पर कौन किया था? तो अंग्रेज ही करेगा। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो क्लाइव ने किया था। द्वैत शासन प्रणाली बिहार में क्लाइव ने किया था। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? कोसी। भारत में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन है? सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाले नदी कौन है? तो ये होगा बूढ़ी गंडक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में 20-21 की तुलना में 21-22 में सेवा क्षेत्र में निर्यात 23.5 की वृद्धि हुई है। इसका आंसर होगा दोनों के दोनों सही होगा। ओके फ्रेंड्स, इस बुक को अब मैं रखता हूं क्योंकि हमारा 150 क्वेश्चन सेकेंड टॉपिक में खत्म हो गया। अब देखेंगे नए टेस्ट के साथ नए टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू।